हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना बादल भारद्वाज। मैं सागर भारद्वाज। और आज हमारा जो व्लॉग है वो रेमंड विजिट पे होने वाला है। रेमंड प्लांट जो है नागपुर के पास में, हम लोग वहां जाने वाले हैं। आज हमारा पूरा उसमें विजिट रहेगा और जो व्लॉग है वो भी उस पे ही रहेगा। स्टे ट्यून। तो ठीक है, फिर मिलते हैं वहीं। फिर रास्ते में मैं आपको सफर दिखाते रहूंगा बीच बीच में। ये मेरी टैबलेट्स है जो मुझे रास्ते में खानी है। ये बीमार है अभी, तो भी जा रहे हैं। तो ब्लैकी जा रहे हैं हम लोग। मेरा बेटा, मेरा गोलू, मेरा छोटू सो ऑल ऑल ऑल। चलो चले। यस, ये यश है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं अब। A few moments later. तो गाइज़ हम लोग तो टाइम पे आ गए हैं, पर अभी जो हमारे बाकी लोग जो आने वाले हैं वो अभी टाइम पे नहीं आए हैं। तो अभी हम ICI आए हैं। ये है शिवांगी। Hello. आप इनको तो जानते ही होंगे, बहुत हमारी अच्छे से। best हमारी friend। बेस्ट फ्रेंड है ये। Best friend forever. अरे हेलो। Hello. हम तो ये देखो, main काम करे ही नहीं। ये देखो, ये देखो। हमारा मेन काम जो है हमने करे ही नहीं। यार आना चल रहा है दोनों का। ओह, लग गई sorry, यार। sorry। ये सूफी भाई हैं, हाय। ये श्री है। तो गाइस सब लोग आ चुके हैं, बस एक दो लोग आने बाकी हैं। और जो हमारे चाचा जी हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं वो आ चुके हैं। तो ये हैं हमारे चाचा, इनका नाम है मनीष ताम्रकार और ये यूनी से आए हैं। तो चाचा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आज आप वहाँ घुमाओगे? यही घुमाने वाले हैं। रेमंड कंपनी घुमाऊंगा। सब लोग आ चुके हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं। ये साथ में हमारी एक गाड़ी एक और है जो सामने जा रही है। चाचा पूरा घूमेंगे? पूरा पूरा पूरा। क्या धागा बनता है और कपड़ा बनता तो है? Molding मतलब होती है। हर डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे ना? हर चीज आपका के तजुर्बा बताइए, कितने वक्त तक आपका मैंने रहना 20 हुआ? साल काम किया है वहाँ पर। 20 साल काम किया, मतलब बहुत। और उसी जगह पे उसी जगह में बोल रहा हूँ रेमंड। रेमंड। बहुत अच्छी बात है हमारे साथ कि आप ऐसे तजुर्बेकार शख्सियत हमारे साथ है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को, और वो 20 साल का तजुर्बा एक फिल्टर तौर पे हमको मिलेगा, तो ऑफ कोर्स लर्निंग और अर्निंग एक्सपीरियंस होगा। यस। वैसे हम लोगों का जो छिंदवाड़ा में रेमंड का नाम काफ़ी है, और रेमंड के नाम से भी, मतलब छिंदवाड़ा के नाम से रेमंड को भी जानते हैं लोग, छिंदवाड़ा के नाम से। वाजिब है। असल में चाचा शर्मा भी रहे हैं कैमरे के सामने। भी ज्यादा बोल नहीं रहे कुछ। ये हमारा छिंदवाड़ा का बहुत फेमस प्लेस है। यहाँ पर 101 फीट के हनुमान जी है। हम लोग पहुँच गए हैं बंजारी माई। अब हम लोग यहाँ पे हम वो कितनी भीड़ है आज सुबह। बस दर्शन करेंगे और यहाँ पे भेल वाले भैया बैठते हैं। हाँ, बैठे तो हम भेल खाएंगे, बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये हैं वो भेल वाले अंकल, बहुत अच्छी भेल बनाते हैं। अगर आप नागपुर जाते तो यहाँ रुक के भेल जरूर खाना, बहुत टेस्टी बनती है। हमारे उमेश भाई से भी जो बहुत वेलकम है। Please कर वेलकम। तो कैसी लगी भेल शिवांगी? अच्छी लगी। मजा आया ना? बहुत ज़्यादा। चाचा बहुत बढ़िया। रेली तो जा चुकी थी जब तक हम पहुंचे। अब हम लोग खेत जा रहे हैं। एक डॉगी मिल गया है। और ये बहुत क्यूट है। हेलो, कैसे हो? क्या नाम है आपका? कार्ड देगा शिवांगी को अभी। कार्ड दे दो। तो ये भैया का खेत है, तो वहाँ लेके जा रहे हैं। क्या, कौन सी खोटरी? नहीं, कोठा है ये, कोठा। गाय का कोठा। प्लीज गलत ना समझो। गलत कोठा ना समझे हम, ये गाय का कोठा है। गाय का तबेला। तबेला, कोठा भी नहीं, तबेला। मैं भी गलत बोल रहा था। सब यहाँ जाम लूटने में लगे हैं।
और हमारे चाचा जो हैं वो सबको जाम दे रहे हैं। आप तो ले लो। फिर से की बोलना बादल। मैंने ऐसा सुना हूँ कि पूरी जाम खाओ तो सर्दी नहीं होती। ऐसा है क्या आंटी? ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने मन से दे रहा है ये बैठ के। बाकी मैं खा ले तो दवाई खा लूंगा। अभी यहाँ पर पादरी की बात चल रही है। पादने की बात चल रही, शिवांगी तो नहीं कर रही। लास्ट हमारी जो फर्स्ट ब्लॉक था उसमें शिवांगी ने पादी थी। उसमें पादी थी, आज भी पादी है। शिवांगी क्या है यार, ये कंटिन्यू रख रहे हो आप पादना ब्लॉक में हमारे। बोल रही है उत्तम दगदगार पादम, मध्यम पादम, थुचक थुचक, सुरसुरी प्राणम गटका। कैसे हो जाएगी? अब हम आपको कपास का पेड़ दिखाते हैं। ये है कपास का पेड़, ये मतलब, और इसमें है कपास। जैसे फूल रहते हैं वैसे ही कपास रहता है। ये मैंने निकाला हूँ और इससे ही धागा बनता है। अंकल इससे धागा बनता है ना? कॉटन। हाँ, अच्छा, इससे ही बनते हैं। तो ये आपके खेत से बिकते हैं? ये अपन बिकेंगे, अपने चुनेंगे, इसको जमा करेंगे। अच्छा, ये जितना लगा होगा दिखाओ एक बार कितने, ये जितना लगा ये कितने का होगा टोटल ये क्या बिकने के बाद? बिकने के बाद अभी यहाँ पे 20 क्विंटल निकलेंगे। 20 क्विंटल है। ये अभी चल रहा है 8,500 रुपये क्विंटल के हिसाब से। 8,500 रुपए क्विंटल। मतलब 1.5 लाख की फसल है। 2 लाख की जाएगी, कम ज्यादा। अच्छा, और लगाई कितनी लगती? लगवाई ज्यादा नहीं लग जाती, इसमें आधा पकड़ लो। अच्छा, बस एक ही मेहनत बहुत लगती है। मेहनत ज्यादा नहीं, इसमें भी मेहनत नहीं है, लगाना है और पानी भी देना पड़ता है ना। जिसके पास पानी है उसके पास दो, नहीं तो नहीं है तो फिर काली मिट्टी लागत कितनी जरूरी होती है। इसमें लागत तो ज्यादा नहीं आती। फिर भी समझ लो अपन ने 5,000 का उदाहरण भी बचा तो 2-2,500 2 21 तक को लागत लग जाएगी। 3,000 तो बचने मतलब 5,000 में 2,000 लागत 100%। हाँ, मतलब जैसे 2,000 की आपने लागत लगाई तो आपके 5,000 5,000 बनेंगे। में बच जाएगी। और कितने दिन में हो जाती है सब ये फसल? अपन ने अभी जुलाई भी बोई थे, अभी निकल गया था जनवरी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने पकड़। 5, 6, 7 महीने लगते तो बादल सीख रहा है कैसे चलाते हैं। करो 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 करो। ये हमारी आंटी थैंक ने यू सो चाय मच लाई है। आपने इतनी प्यारी चाय, और वो भी लेमन के साथ में लाई है, लेमन टी। सो गाइस, हो जाए चाय। यस, चाय 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 वाले चाय चाय काली चाय। सो गाइस, अब ये वाले व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये हमारा रेमंड ट्रैवलिंग का व्लॉग हो गया। अब इसके बाद हम जो सेकंड व्लॉग रहेगा उसमें हम लोग रेमंड फैक्ट्री दिखाएंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।